अरे सामने तो जी वैगन खड़ी है, शायद इसमें कोई ना कोई अमीर घर का बच्चा होगा। अब तो इसको ही किडनैप करना पड़ेगा। कुणाली अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं सासू माँ को सामान देने जा रहा हूँ, अब तू कार के अंदर ही रहना। अरे सौरभ दा, बड़ी मम्मी बोल रही है गैस खत्म होने वाला है, जल्दी गैस की टंकी का इंतजाम करो, नहीं तो बड़ी मम्मी हमें जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए गांव भेज देगी। अरे हाँ कुणाली, वैसे भी अपने दोनों सिलेंडर खाली हो चुके हैं, अगर ये सिलेंडर भी खाली हुआ तो मामला भारी हो जाएगा। हाँ सौरभ दा, जल्दी कुछ ना कुछ जुगाड़ करो, नहीं तो हमें गाँव जाना पड़ेगा। वैसे भी आपको तो पता ही है, हम कुछ दिन पहले ट्रेन से गाँव गए थे, तो हमारे साथ कितना बड़ा हादसा होते होते बचा था। अरे हाँ कुणाली, उस ट्रेन के हादसे को भी कोई भूल सकता है क्या? उस दिन तो हमारी जान जाती जाती बची थी, अगर उस टाइम जीवन नहीं आता तो हम अभी जिंदा नहीं बचते। वो तो ऊपर वाले की कृपा से हम कैसे भी करके बच गए। हाँ सौरभ दा, अगर आपको गाँव नहीं जाना तो जल्दी गैस की टंकी का इंतजाम करो। हाँ सौरभ दा, आप दोनों तो गैस की टंकी का इंतजाम करो, जब तक मैं टीवी ही देख लेता हूँ। आज की ब्रेकिंग न्यूज, हल्द्वानी में सभी को चौंकाने की बात सबके सामने आ रही है। अभी हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि हल्द्वानी में पिछले 5 दिनों में लगभग 50 से ज्यादा लोग रास्ते में चलते चलते लापता हो रहे हैं। अरे बाप रे, अपने शहर में लोग रास्ते में चलते चलते ही लापता हो रहे हैं। कई शहर में लोगों को किडनैप करने वाली नई गैंग तो नहीं आ गई? इस मामले में पूरी पुलिस फोर्स सभी लापता लोगों को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस वालों को अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये काम किसी नई गैंगस्टर गैंग का लग रहा है। दीदी, आपके पास चॉकलेट वाली आइसक्रीम है क्या? हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का तो कल ही नया स्टॉक आया है। थैंक यू दीदी। बचाओ बचाओ, इस लड़की को चोर ले गए। अरे पकड़ो इस आदमी को। अरे बाप रे, थोड़ा सा बच रहा था, उसको तो कर लेने दो, नहीं तो पेंट में निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, तो पेंट में कर दे। सर अपना काम तो हो गया, हमारे लोगों ने एक लड़की और बूढ़े डोकरे को किडनैप कर लिया है। बस कुछ देर में हमारे आदमी दोनों को अपने अड्डे पर लेकर आने वाले हैं, फिर हम उनके घर वालों से उनको छुड़ाने के लिए अच्छे खासे पैसे मांगेंगे। अरे चोमू चंद बूढ़े आदमी को उठाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी वो तो कुछ दिनों का ही मेहमान होगा। अगर हम उनके घर वालों से पैसे मांगेंगे तो वो हमें एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे। फालतू में बीड़ी सिगरेट का भी खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा। सर हमने कोई नॉर्मल आदमी को नहीं उठाया, बल्कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अबे गधे, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, ये आदमी उम्र में बहुत बड़ा होगा। अरे सर, ये उम्र के मामले में नहीं, पैसों के मामले में बहुत बड़ा आदमी है। आपको पता है क्या इसके पास दुबई में 2 बड़े बड़े फ्लैट और रसिया में 3-4 गोरी गोरी गर्लफ्रेंड है। अरे बाप रे, इस आदमी के मरने का टाइम पास में आ रहा है और ये एक साथ 4-4 गर्लफ्रेंड संभाल रहा है। यहाँ तो मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही। आप तो इसकी 4 गर्लफ्रेंड में से एक गर्लफ्रेंड रख लेना। हाँ, ये बात तो तूने बहुत सही कही है। उस आदमी को छोड़ने के बदले उसकी एक गर्लफ्रेंड उधार मांग लूंगा, तभी मेरा घर बस पाएगा। अरे तारा सिंह, 1-2 दिन से तुम्हारे शहर में ये क्या मामला चल रहा है? हर दिन इतने सारे लोग कैसे गायब हो रहे हैं? अबे गधे, यहाँ पर रोज के रोज आदमी गायब हो रहे हैं और तुझे अभी तक इस मामले के बारे में एक भी सबूत नहीं मिला क्या? अरे नहीं सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जल्दी हमें इस मामले के बारे में पता चल जाएगा। आप जरा सी भी चिंता मत करो। वैसे भी सीबीआई का ऑफिसर इस मिशन में हमारे साथ काम कर रहा है, जल्दी ही किडनैपर गैंग को हम पकड़ लेंगे। अबे गधे, तुम्हें पता तो है पिछली बार उसके चक्कर में पूरी ट्रेन खतरे में पड़ गई थी। सीबीआई ऑफिसर को रहने दो, वैसे भी मैं मुंबई से एक ऑफिसर भेज रहा हूँ, वो इस मिशन को पूरा करेगा। मम्मी जी, ये लो आपका सिलेंडर। आज तो पूरे शहर के चक्कर काट लिए, लेकिन कहीं पर भी सिलेंडर ही नहीं मिल रहा था। अरे हाँ सौरभ, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है ना, इसलिए टंकियाँ आगे से ही नहीं आ रही। अरे बड़ी मम्मी, जब आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो फालतू ज्ञान क्यों लगा रही हो? अभी के टाइम ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है और आप हर किसी की लड़ाई में इंडिया और पाकिस्तान का नाम लगाकर दोनों को बीच में घुसा देती हो। अरे आज तू इतना चिड़चिड़ा होकर मेरे ऊपर क्यों भड़क रहा है? अच्छा, तेरी शक्ल देखकर मैं सब समझ गई, मुस्कान से तेरा ब्रेकअप हो गया ना? अरे ये मुस्कान कौन है? अरे सौरभ दा, आपको मुस्कान के बारे में पता नहीं क्या? ये वही मुस्कान है जो कुणाली की क्लास में पढ़ती है। एक बार आपको याद है ना, कुणाली को हमने इंस्टाग्राम पर किसी लड़की से चैटिंग करते हुए पकड़ा था। अच्छा, ये वही मुस्कान है क्या, जिससे बात करने के लिए कुणाली आधे घंटे तक टॉयलेट में पड़ा रहता था और एक बार तो ये उसी में सो गया था। सर, ये रहे आपको सोने के अंडे देने वाली मुर्गियाँ। अब जल्दी इनके घर वालों को फोन करो और इनको छुड़वाने के लिए मोटा पैसा मांगो। प्लीज हमें छोड़ दो, हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। हमको बांध कर आपको वैसे भी क्या मिलेगा, मैं तो पहले ही गरीब आदमी हूँ। मैं तो पहले ही भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। प्लीज मालिक, हमें छोड़ दो। ये क्या बक रहे हो? क्या दुबई में तुम्हारा कोई भी फ्लैट नहीं है क्या? अरे नहीं सर, आपने शायद मेरे बारे में गलत सुन लिया होगा। मेरा दुबई में नहीं, बल्कि मेरा दुबई नाम का एक गांव है, जिसमें मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। और तुम्हारी रशियन गर्लफ्रेंड? अरे सर, एशियन पेंट तो सुना था, लेकिन ये रशियन गर्लफ्रेंड क्या होती है? सर मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, आप मुझे प्लीज जाने दो। अरे चोमू चंद, ये किन पागलों को उठा के ले आया? मैंने तुम्हें अमीर लोगों को किडनैप करने की कही थी और तुम पता नहीं किन फटीचरों को उठाकर ले आया। लगता है तुम्हें सुअर चराने के लिए गांव ही भेजना पड़ेगा। अरे नहीं सर, प्लीज मुझे गांव मत भेजना, मुझे तो आपकी तरह मशहूर डॉन बनना है। आप तो इस लड़की के घर वालों को फोन करो।
ए लड़की, तेरे बाप के नंबर बता। अंकल मेरे पापा के पास तो मोबाइल ही नहीं है। ज्यादा शान पत्ती लगा रही है क्या? तुझे मेरे बारे में पता नहीं क्या? आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूँ, गोटियां। हाँ अंकल मैं सच बोल रही हूँ, मोबाइल तो दूर की बात है, मेरे पास तो मेरे पापा ही नहीं है। मैं तो अनाथ हूँ, वैसे भी अनाथ आश्रम वाले ही मेरा ध्यान रखते हैं। हेलो, ये क्या बक रहे हो? जल्दीबाजी में किसी और को उठा लिया? अबे गधे, तेरे चक्कर में बॉस परेशान हो रहे हैं और तू छोटी सी गलती बता रहा है। चल ठीक है, जल्दी इन दोनों को जहाँ से लाया था वही वापस से छोड़ा। अब क्या कांड हो गया? अरे नहीं सर, ये तो अपने पंटर लोगों का फोन आ रहा था। वो तो बोल रहे थे इन दोनों को उन्होंने गलती से उठा लिया था, लेकिन आप चिंता मत करो, इनको वापस इनके ठिकाने पर छोड़ के आ रहा हूँ। अबे चोमूचंद, फिर क्या इनको यहाँ मोजी खिलाने के लिए लाया था क्या? चल ठीक है, इनको छोड़ा और किसी मोटे पैसे वाली पार्टी के बच्चों को पकड़ कर ला, लेकिन हाँ इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सौरभ तू थोड़ी देर फ्री है तो अवंतिका के घर चला जाएगा क्या? वैसे भी तेरी अम्मा अभी पास वाले बगीचे से हरी सब्जी तोड़ कर लाई है। अच्छा, अवंतिका के घर पर हरी सब्जी लेकर जानी है क्या? हाँ सौरभ, तू थोड़ी सी सब्जी अवंतिका के घर पर दे आना। वैसे भी तेरी सासू माँ को हरी सब्जी बहुत पसंद है, इस बहाने से उनके हालचाल भी पूछाना। ठीक है मम्मी जी, कुछ देर बाद अवंतिका के घर चला जाऊंगा, लेकिन आप साहिल को मत बता देना कि मैं बेनी के घर जा रहा हूँ, नहीं तो साहिल मेरे से भी पहले ही बेनी के घर पहुँच जाएगा। पीयूष, तू भी चलेगा ना मेरे साथ बेनी के घर? अरे नहीं सौरभ दा, आज तो मैं YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करूंगा, इसलिए मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। आप तो कुनाली को ले जाओ। अरे सौरभ दा, इन लोगों को तो केवल घर में पड़े रहने की आदत हो रही है, इनको जरा समझाओ बहन बेटियों के घर आते जाते रहना चाहिए, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। अरे देखो कुनाली महाराज कितनी महान बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बहन बेटियों के रिश्ते मजबूत होते हैं। अबे गधे, मुझे सब पता है, मुस्कान भी बेनी के घर के पास में ही रहती है, इसलिए तू सौरभ दा को ज्यादा मस्का मत लगा। अरे तुम दोनों के दिमाग में हमेशा ये फालतू बातें ही आती रहती है क्या? पीयूष, तुझे नहीं जाना तो रहने दे, वैसे भी कुनाली चल जाएगा सौरभ के साथ, लेकिन कुनाली तू पड़ोस वाली मुस्कान की मम्मी के घर मत चला जाना। अरे मम्मी जी, आप इस बात की जरा सी की चिंता मत करो, वैसे भी मैं कुनाली को थोड़ी देर कार में बिठाकर सासू माँ को हरी सब्जी देकर जल्दी आ जाऊँ। अरे सौरभ दा, ये अकेले अकेले कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे साहिल कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूमने मंदिर जा रहे थे। लेकिन तू अभी कहाँ से आया? कहीं नहीं सौरभ दा, बस फेस वॉश से मुंह धो के आ रहा हूँ। एक बार मेरा चेहरा देखकर बताना पिंपल गायब हुए या नहीं। अरे हाँ, तेरे चेहरे पर 3-4 पिंपल हो रहे थे, वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए और अब तो तेरा चेहरा पहले से भी ज्यादा ग्लो कर रहा है। हाँ सौरभ दा, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, अभी तक मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए 5 दिन भी नहीं हुए और देखो सारे पिंपल गायब हो गए। वैसे नाम क्या है इस फेस वॉश का? अरे सौरभ दा, आपको पता नहीं क्या? अभी के टाइम म्यूस्टैक का ओशन फेस वॉश बहुत फेमस हो रहा है, ये वही फेस वॉश है। अरे इसके बारे में तो बड़े बड़े एक्टर इंस्टाग्राम की रील्स में बताते हैं। एक बार मैंने भी इसे ऑर्डर करने की सोची थी, लेकिन उस दिन इसके सभी फेस वॉश खत्म हो गए थे। वैसे ये एक बोतल कितने की है? अरे सौरभ दा, इस एक बोतल की प्राइस केवल 100 रुपए है। केवल 100 रुपए का फेस वॉश? ये तो कुछ भी नहीं, अगर हम 3 बोतल खरीदते हैं तो 300 रुपए की जगह 280 रुपए ही देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और ऑफर है, अगर हम तीनों बोतलों का पेमेंट पेटीएम से करते हैं तो हमें 300 रुपए की जगह 240 रुपए ही देने पड़ेंगे। फिर तो तू एक काम कर, 3 फेस वॉश और मंगा ले। लेकिन तू ये फेस वॉश कहाँ से ऑर्डर करेगा? अरे सौरभ दा, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? ये चीज तो सबको ही पता है। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस फेस वॉश की लिंक है, वहाँ से मैं ही क्या अपने सब्सक्राइबर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। अरे सौरभ, ये चीजें तो बाद में ऑर्डर कर लेना, पहले तो तू मेरा काम कर जो मैंने तुझे अभी बताया था। ठीक है मम्मी जी, कुनाली और मैं साथ में जा रहे हैं, सामान देकर 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी अमीर घर के बच्चे को जरूर पकड़ कर रहूंगा। बॉस भी हमेशा मुझे नालायक समझते थे ना, लेकिन आज के बाद वो भी मुझे नालायक नहीं खलनायक समझेंगे। कुनाली, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं सासू माँ को सामान देने जा रहा हूँ, अब तू कार के अंदर ही रहना, वैसे भी मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। अरे यार, पता नहीं सौरभ दा को आने में कितना टाइम लगेगा, जब तक मैं क्या करूंगा। अरे हाँ, हनी सिंह के गाने ही सुन लेता हूँ। अरे सामने तो जी वैगन खड़ी है, शायद इसमें कोई ना कोई अमीर घर का बच्चा होगा। अब तो इसको ही किडनैप करना पड़ेगा। अरे पकड़ो इस लड़के को। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे ये कुनाली कहाँ चला गया?